शिकार के दौरान लड़के ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। अचानक उनके सामने एक खूंखार शेर आ गया। खतरा भांपते ही उसने तुरंत अपने छोटे भाई को पीछे कर लिया। उसे पता था कि इतने विशाल जानवर को गोली से मारना नामुमकिन है, इसलिए उसने धीरे से अपनी बंदूक नीचे रख दी ताकि शेर को लगे कि वो हमला नहीं करेगा। हैरानी की बात यह थी कि शेर का गुस्सा शांत होने लगा। तभी अचानक गोली चलने की आवाज ने सब कुछ बिगाड़ दिया। गोली लड़के के पिता ने चलाई थी, लेकिन वो शेर को नहीं लगी। गुस्से में शेर ने लड़के पर हमला कर दिया और अपने नुकीले दांत उसके कंधे में गड़ा दिए। पिता ने पागलों की तरह गोलियां चलाई, पर वो शेर को बच्चे को ले जाने से नहीं रोक पाए। पिता को लगा कि बेटा मर चुका है, लेकिन तभी किस्मत ने पलटी मारी। शेर का खून लड़के के जख्मों में मिल गया और दोनों का डीएनए आपस में मिलने लगा। शायद शेर को भी इस बदलाव का एहसास हो गया था। उसने लड़के को जमीन पर छोड़ा और वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद लड़का चमत्कारिक रूप से जिंदा बच गया, लेकिन पिता अपने बेटे के बचने से खुश नहीं थे। वो एक रसूखदार आदमी थे और उन्हें बेटे की कमजोरी बर्दाश्त नहीं थी। वो चाहते थे कि बेटा उनका साम्राज्य संभाले। वो हमेशा सिखाते थे कि जो ताकतवर है वही जीता है। उनकी इस परवरिश ने लड़के के दिल को दर्द से भर दिया था। अपने जालिम पिता के सामने वो कभी उपतक नहीं करता था, लेकिन जब उसने मरे हुए शेर को देखा तो उसका जमा हुआ गुस्सा फूट पड़ा। लड़के ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और कसम खाई कि वो अपने पिता जैसा जालिम नहीं बनेगा। कुछ दिन पहले उसकी मां ने रोज रोज की मारपीट से तंग आकर जान दे दी थी। इस बात ने उसे घर से पूरी तरह तोड़ दिया था। उसने गुस्से में हमेशा के लिए घर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जब वो रात को चुपके से छत पर चढ़ रहा था तो पैर के नीचे की खपरेल टूट गई। उसे लगा कि वो जमीन पर जोर से गिरेगा, लेकिन वो बहुत आराम से नीचे उतरा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, पर अभी सोचने का वक्त नहीं था। उसे बस अपनी माँ के गांव जाना था। लेकिन जब वो कुदरत के नजारों का मजा ले रहा था, तभी दूर से एक डरावनी आवाज सुनाई दी। उसने घबराकर पीछे देखा तो हजारों जंगली जानवर चले आ रहे थे। छिपने की कोई जगह नहीं थी। उसे लगा आज तो काम तमाम है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जानवरों ने उसे कुचला नहीं, बल्कि उसके दोनों तरफ से निकल गए। जब क्रेवन ने मुड़कर देखा तो पाया कि झुंड का लीडर अपने विशाल शरीर से उसकी हिफाजत कर रहा था। जब सारे जानवर चले गए तब वो लीडर वहां से गया। तब क्रेवन को समझ आया कि वो जानवरों से बात कर सकता है और उसके शरीर में बेहिसाब ताकत आ गई है। वो जरा सी ताकत लगाकर तीर को सैकड़ों मीटर दूर फेंक सकता था। उसकी रफ्तार जैसी थी और एक छलांग में वो हवा में उड़ सकता था। उसकी सुनने की शक्ति इतनी तेज थी कि वो दूर नदी में मछली की सांसें भी साफ सुन सकता था। लेकिन वो इस नई ताकत का जश्न मना पाता। तभी एक गोली की आवाज ने शांति भंग कर दी। वो तुरंत एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। उसकी आंखें मीलों दूर देख सकती थी। उसने देखा कि कुछ शिकारी बेजुबान जानवरों को मार रहे हैं। वो तुरंत उन्हें रोकने के लिए भागा। वहां जमीन पर जानवरों की लाशें देखकर उसका खून खौल उठा। इससे पहले कि क्रेवन कुछ करता, शिकारियों ने खुद उसके पास आकर बंदूक तान दी और उसे भागने को कहा। इस बात ने क्रेवन के गुस्से को आग दे दी। उसने बिजली की रफ्तार से शिकारी को दबोच लिया और उसे तब तक मारा जब तक वो अधमरा नहीं हो गया। दूर भागते हुए शिकारियों और मरे हुए जानवरों को देखकर उसने कसम खाई कि वो इन शिकारियों से खून का बदला लेगा। 20 साल बीत गए और क्रेवन अब एक खूंखार शिकारी बन चुका था। उसके पास मुजरिमों की एक हिट लिस्ट थी। सालों से वो लिस्ट में मौजूद लोगों का शिकार कर रहा था। आज उसका निशाना अंडरवर्ल्ड का एक बड़ा डॉन था। क्रेवन कैदी का भेष बनाकर उस सख्त जेल में घुस गया और डॉन के कमरे तक पहुंच गया। वहां डॉन के साथ 2 बॉडीगार्ड भी थे, पर क्रेवन घबराया नहीं। उसने घुटनों पर बैठकर हार मानने का नाटक किया। जैसे ही उनका ध्यान हटा, उसने अपना खंजर निकाला और पलक झपकते ही दोनों गार्ड्स को ढेर कर दिया। खतरा भांपकर डॉन ने भागने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। डॉन क्रेवन की पकड़ में था। जब तक जेल के सिपाही वहां पहुंचते, क्रेवन ने उन्हें ऊपर से नीचे फेंक दिया। फिर वो छिपकली की तरह